मार्केट में सबका बाप बनने का सपना तो सब देखते हैं, लेकिन उसे निभाने का दम सिर्फ एक ही ब्रांड दिखा पा रही है। आपने जो अंदाजा लगाया था वो पूरी तरह फेल हो गया। भारतीय एसयूवी बाजार में पिछले महीने की सेल्स रिपोर्ट ने एक ऐसी तबाही मचाई है कि मारुति और हुंडई के शोरूम्स पर अब सन्नाटा पसरने वाला है। टाटा के दो सबसे बड़े दांव एक बार फिर से सबकी गर्दन पर सवार हैं और उन्होंने साबित कर दिया है कि भारत की पसंद अब पूरी तरह बदल चुकी है। ये वीडियो सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि यह उन दो महिंद्रा एसयूवी की कहानी भी है जो इस रेस में टाटा को सीधी टक्कर दे रही हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि आपकी ड्रीम कार इस लिस्ट में इतनी नीचे गिर जाएगी? इस वीडियो में हम पिछले महीने सबसे ज्यादा बिकने वाली 25 एसयूवी कार्स की बात करेंगे। 25वें नंबर की कुर्सी पर कब्जा जमाया है निसान मैग्नाइट ने। इस गाड़ी के लुक्स एकदम बवाल हैं बॉस, और बजट में परफेक्ट बैठती है। पिछले महीने यानी मार्च में निसान मैग्नाइट ने 2033 यूनिट्स की सेल निकाली है। फरवरी 2026 में इसी गाड़ी ने 2230 यूनिट्स का सेल किया था। इसमें 9% की साफ गिरावट दर्ज की गई है। नंबर्स का सच ये है कि इतनी गाड़ियां अगर आप एक के पीछे एक खड़ी करें तो लगभग 8 किलोमीटर लंबी लाइन बनेगी। जब एक मिडिल क्लास आदमी अपनी जिंदगी की पहली गाड़ी लेने शोरूम जाता है तो उसे सिर्फ बाहर की खूबसूरती नहीं, अंदर की चकाचौंध भी चाहिए। मैग्नाइट का इंटीरियर आज भी पुरानी दुनिया का लगता है। जैसे ही ग्राहक एक्स्टर या पंच के अंदर बैठता है उसे एक प्रीमियम फील आती है जो यहाँ बिल्कुल मिसिंग है। 5,62,000 से 10,96,000 रुपए की एक्स शोरूम कीमत पर आज का ग्राहक मॉडर्न फील मांगता है बॉस। इसे तुरंत सुधारना पड़ेगा निसान में। नंबर 24 का ताज इस बार स्कोडा कुशाक के सिर पर है। इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी एकदम सॉलिड लोहे जैसी है और ड्राइविंग मजेदार है, और नया मॉडल मार्केट में अभी ट्रेंड कर रहा है। पिछले महीने में स्कोडा कुशाक का आंकड़ा 2307 यूनिट्स का रहा। फरवरी में तो इसका हाल ऐसा था कि सिर्फ 9 गाड़ियां बिकी थीं, यानी हर दिन औसतन 75 से ज्यादा परिवार इस जर्मन मशीन को अपने घर ले गए। 10,69,000 से 18,99,000 रुपए की एक्स शोरूम कीमत है नई स्कोडा कुशाक की। रैंक 23 पर धमाकेदार एंट्री हुई है होंडा एलिवेट की। इस गाड़ी का स्पेस और कंफर्ट एकदम लाउंज जैसा है, लेकिन फीचर्स के मामले में यह आज भी 5 साल पुरानी दुनिया में जी रही है। बात करें मार्च 2026 की तो इस गाड़ी ने 2,467 यूनिट्स की शानदार सेल की है। तुलना करें तो फरवरी में इसका नंबर सिर्फ 1,591 था। बदलाव देखें तो यह पूरे 55% की एक जबरदस्त छलांग है। इतनी गाड़ियां एक महीने में बिकना, यानी हर घंटे लगभग 3 नई एलिवेट भारत की सड़कों पर उतरी हैं। यह नंबर देखकर तो क्रेटा और सेल्टोस वालों का भी दिमाग सुन्न हो गया होगा। होंडा वालों 11,60,000 से 16,67,000 रुपए की एक्स शोरूम कीमत पर अगर आपने इसमें नए फीचर्स नहीं डाले तो यह ग्रोथ जल्दी ही गिर जाएगी। याद रखना, 22 नंबर की कुर्सी पर कब्जा जमाया है टोयोटा टेसर ने। इस गाड़ी की माइलेज और इंजन की स्मूथनेस टोयोटा वाली लगती है, लेकिन अंदर बैठोगे तो लगेगा कि मारुति फ्रोंक्स में ही बैठे हो। पूरे भारत में पिछले महीने टोयोटा टेसर की 2,815 यूनिट्स बिकी हैं। अब देखते हैं फरवरी का हाल। इसी गाड़ी का आंकड़ा 2,854 यूनिट्स का था। इसमें 1% की हल्की सी गिरावट आई है। सिर्फ 1% की गिरावट, लेकिन असली नुकसान इससे कहीं बड़ा है, क्योंकि यह अपनी राइवल फ्रोंक्स से बहुत पीछे रह गई है। 7,25,000 से 12,63,000 रुपए की एक शोरूम कीमत है नई टोयोटा टेसर की। 21 नंबर का ताज पहना है इस बार टाटा हैरियर ने। इसका रोड प्रेजेंस किसी बाहुबली नेता से कम नहीं है और बिल्ड क्वालिटी टैंक जैसी है, लेकिन इसका टच स्क्रीन और सॉफ्टवेयर ग्लिच बार बार मूड खराब कर देते हैं। बात करें मार्च 2026 की तो इस दबंग गाड़ी ने 2,826 यूनिट्स की सेल निकाली है। फरवरी में यही गाड़ी 3,096 घरों में गई थी, यानी कुल मिलाकर 9% की तगड़ी गिरावट इस बड़ी गाड़ी ने झेली है। इतनी गाड़ियां अगर एक के ऊपर एक रखी जाएं तो बुर्ज खलीफा से भी ऊंची इमारत बन जाएगी। ये नंबर सुनकर मैं भी रुक गया था पहली बार। 12,89,000 से 25,35,000 रुपए की एक्स शोरूम कीमत बाहुबली हैरियर की। ये भारत की ताकत है, पर ताकत को भी संभल कर चलना पड़ता है। 20वें नंबर की गद्दी पर बैठी है महिंद्रा XIV 9S। ये महिंद्रा की फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रिक गाड़ी है जिसमें स्पेस बहुत शानदार है। महिंद्रा XIV 9S ने पिछले महीने 3,254 यूनिट्स बेची हैं। तुलना करें तो फरवरी में इसका नंबर 3,539 था। बढ़त देखें तो इसमें 8% की साफ गिरावट दर्ज हुई है। हर घंटे लगभग 4 नई इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही सड़कों पर उतर पाईं। बाहर से ये गाड़ी भविष्य की लगती है, लेकिन नंबर्स में बिल्कुल नहीं। ये सुनकर महिंद्रा के ऑफिस में चाय ठंडी हो गई होगी। ये गाड़ी नीचे क्यों आई? क्योंकि भारत में आज भी इलेक्ट्रिक गाड़ी को लेकर बीच रास्ते में बैटरी खत्म होने का डर सबसे बड़ा है। जब आदमी परिवार के साथ हाईवे पर जाता है तो वो चार्जिंग स्टेशन ढूंढने का सिरदर्द नहीं पालना चाहता। 19,95,000 से 29,45,000 रुपए की भारी एक्स शोरूम कीमत देकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता भाई।
रैंक 19 पर धमाकेदार एंट्री हुई है टोयोटा फॉर्च्यूनर की। ये गाड़ी नहीं, रुतबे और पावर का दूसरा नाम है, लेकिन इसकी राइड क्वालिटी इतनी कड़क है कि पीछे बैठे आदमी की हड्डियां बजने लगती हैं। सेल्स रिपोर्ट में फॉर्च्यूनर का आंकड़ा 3795 यूनिट्स का रहा। अब देखते हैं फरवरी का हाल। इसी गाड़ी ने 3076 यूनिट्स बेची थीं। इसमें पूरे 23% की जबरदस्त और खतरनाक छलांग देखी गई है। इतनी गाड़ियां एक लाइन में खड़ी करें तो लगभग 18 किलोमीटर लंबी लाइन होगी। 50 लाख की गाड़ी का यह नंबर सुनकर तो बाकी कंपनियों का दिमाग सुन्न हो गया होगा। जब रैलियां होती हैं या ठेकेदारों को साइट पर जाना होता है तो उन्हें सिर्फ यही सफेद गाड़ी चाहिए। सड़क पर जब यह चलती है तो लोग अपने आप रास्ता छोड़ देते हैं। 34,76,000 से 50,46,000 रुपए की एक्स शोरूम कीमत पब्लिक हंसते हंसते दे रही है, क्योंकि कोई और ऑप्शन ही नहीं है। टोयोटा वालों, आप जानते हो कि इस गाड़ी का कोई सीधा राइवल नहीं है, लेकिन फीचर्स के नाम पर जो आप कंजूसी करते हो वो गलत है। 50 लाख लेकर भी सनरूफ और ढंग का कैमरा न देना एक मजाक लगता है बॉस। इस गुंडागर्दी को बनाए रखना है तो गाड़ी को थोड़ा मॉडर्न बनाओ। ये कोई मामूली गाड़ी नहीं, ये एक सीधा बयान है। 18वें नंबर की कुर्सी पर कब्जा जमाया है स्कोडा काइलाक ने। इस गाड़ी ने जर्मन बिल्ड क्वालिटी को सस्ते में दे दिया है, लेकिन इसका पीछे का स्पेस भारतीय परिवारों के हिसाब से थोड़ा तंग है। पिछले महीने यानी मार्च में स्कोडा काइलाक ने 4670 यूनिट्स का बढ़िया आंकड़ा पार किया है। फरवरी में यही गाड़ी 4532 घरों में गई थी, यानी कुल मिलाकर 3% की एक स्टेबल बढ़त आई है। हर दिन औसतन 155 काइलाक शोरूम का दरवाजा पार कर रही हैं। बाहर से छोटी लगती है, नंबर्स में बिल्कुल नहीं। ये गाड़ी धीरे धीरे रफ्तार क्यों पकड़ रही है? क्योंकि अब आम आदमी भी क्रैश टेस्ट की वैल्यू समझने लगा है। 7,59,000 से 12,99,000 रुपए की एक्स शोरूम कीमत पर जो ग्राहक हल्के प्लास्टिक से बोर हो चुका है, वो इस सॉलिड दरवाजे वाली गाड़ी की तरफ जा रहा है। 17 नंबर का ताज पहना है इस बार हुंडई एक्स्टर ने। इस छोटी गाड़ी में फीचर्स का खजाना भरा है और शहर में चलाने में मक्खन है, पर हाईवे पर तेज रफ्तार में इसका वजन कम होने की वजह से कॉन्फिडेंस हिल जाता है। बात करें मार्च 2026 की, तो इस गाड़ी ने 6,478 यूनिट्स की गजब सेल निकाली है। तुलना करें तो फरवरी में इसका आंकड़ा सिर्फ 4,200 यूनिट्स का था। तो बदलाव आया है पूरे 54% की एक फाड़ू और विशाल बढ़त का। इतनी गाड़ियां एक लाइन में खड़ी करें तो वो लाइन 25 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी होगी। एक्स्टर ने ये छलांग इसलिए मारी क्योंकि हुंडई ने इसका नया मॉडल लॉन्च किया था पिछले महीने ही। 5,80,000 से 9,57,000 रुपए की एक्स शोरूम कीमत पर जब कोई शोरूम जाता है तो उसे लगता है कि उसने फुल फीचर वाली गाड़ी खरीद ली है। नंबर 16 की गद्दी पर बैठी है टाटा सिएरा। ये गाड़ी पुरानी यादों को नए और एकदम फ्यूचरिस्टिक अवतार में लेकर आई है, जिसमें स्पेस एक लाउंज जैसा है, पर इसकी भारी भरकम बॉडी को शहर के ट्रैफिक में मोड़ना सिर दर्द है। पूरे भारत में पिछले महीने टाटा सिएरा की 9,003 यूनिट्स बिकी हैं। अब देखते हैं पिछले महीने का हाल। फरवरी में जब यह नई आई थी तो 7,100 यूनिट्स बिकी थी। इसमें 27% की एक जबरदस्त छलांग आई है पहली बार लिस्ट में, और सीधे 27% ऊपर। ये डेब्यू नहीं, ये टाटा का सीधा धमाका है। ये नंबर देखकर कॉम्पिटिटर्स की नींद उड़ी होगी। ये अचानक इतनी कैसे बिकी? क्योंकि सिएरा कोई गाड़ी नहीं, एक इमोशन है। जिन लोगों ने बचपन में पुरानी सिएरा देखी थी वो आज पैसा कमाकर इसके इस नए अवतार पर अंधा पैसा लगा रहे हैं। 11,49,000 से 21,29,000 रुपए की एक्स शोरूम कीमत पर लोग इसे एक प्रीमियम लाइफस्टाइल गाड़ी की तरह खरीद रहे हैं। टाटा, यार सीधी बात सुनो, आपने इमोशन बेचकर गाड़ियां तो निकाल दी, लेकिन असली टेस्ट शुरू होता है इसके दरवाजों की फिट एंड फिनिश और पैनल गैप्स को देखकर। अगर 25 लाख की गाड़ी में सस्ते प्लास्टिक की आवाज आई तो कस्टमर का इमोशन गुस्से में बदल जाएगा। करोड़ों का भरोसा है आप पर, इसे टूटने मत देना। 15वें नंबर की कुर्सी पर कब्जा जमाया है महिंद्रा XUV 3XO ने। इस गाड़ी का टर्बो इंजन एक रॉकेट है जो चलाने में फुल मजा देता है, लेकिन इसका बूट स्पेस यानी डिक्की इतनी छोटी है कि एयरपोर्ट जाते वक्त बैग सीट पर रखने पड़ते हैं। सेल्स रिपोर्ट में महिंद्रा XUV 3XO का आंकड़ा 9,199 यूनिट्स का रहा। एक महीने पहले फरवरी में यही गाड़ी 8,637 लोगों ने खरीदी थी। बढ़त देखें तो यह 7% की एक सॉलिड और स्टेबल ग्रोथ है। हर दिन औसतन 306 गाड़ियां शोरूम से बाहर निकल रही हैं। ये नंबर देखकर नेक्सॉन वालों को जरूर थोड़ी टेंशन हुई होगी। महिंद्रा ने जब से इसका नाम बदला है और नए फीचर्स डाले हैं, पब्लिक पागल हो गई है। 7,37,000 से 14,55,000 रुपए की एक्स शोरूम कीमत पर जो पैनोरमिक सनरूफ और पावर यह दे रही है, वो इस सेगमेंट में सबसे अलग है। महिंद्रा वालों, वो डिक्की का साइज कब बढ़ाओगे? जब परिवार ट्रिप पर जाता है तो उसे सामान रखने की जगह चाहिए। अगर आपने इसका बूट स्पेस फिक्स कर दिया तो यह गाड़ी नेक्सॉन का पूरा मार्केट खा जाएगी। रैंक 14 पर धमाकेदार एंट्री हुई है महिंद्रा XUV 7XO की।
इस गाड़ी का केबिन किसी लग्जरी जहाज जैसा है और स्क्रीन कमाल की है, लेकिन शहर के बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में इसका भारी क्लच बायां पैर दर्द कर देता है। पिछले महीने यानी मार्च में इस प्रीमियम गाड़ी ने 9,210 यूनिट्स की बिक्री की है। तुलना करें तो फरवरी में इसका आंकड़ा 9,112 यूनिट्स का था, यानी कुल मिलाकर 1% की छोटी सी बढ़त दर्ज हुई है। सिर्फ 1% की बढ़त, लेकिन असली कमाल ये है कि 15 लाख से ऊपर की गाड़ी होकर भी ये टॉप 15 में बैठी है। ये नंबर सुनकर तो जर्मन गाड़ियों वाली कंपनियों का दिमाग सुन्न हो गया होगा। 13,66,000 से 24,92,000 रुपए की एक्स शोरूम कीमत पर आपको जो फील मिलता है वो किसी 50 लाख की गाड़ी से कम नहीं है। 13 नंबर पर इस बार महिंद्रा बोलेरो आई है। ये गाड़ी भारत के गांवों की लाइफलाइन है और इसका लोहा कभी धोखा नहीं देता, लेकिन इसके अंदर आज भी वही पुराने जमाने का केबिन और जीरो कंफर्ट मिलता है। बात करें मार्च 2026 की, तो इस गाड़ी ने 9,788 यूनिट्स की दमदार सेल निकाली है। फरवरी में इसी गाड़ी ने 9,863 यूनिट्स बेची थी। इसमें 1% की बहुत ही मामूली सी गिरावट आई है। इतनी गाड़ियां एक लाइन में खड़ी करें तो वो लाइन 39 किलोमीटर लंबी होगी। वो लाइन इतने सालों बाद भी लगभग 10,000 गाड़ियां हर महीने बिकना बिना किसी बड़े बदलाव के, यह गाड़ी आज भी इसलिए बिक रही है क्योंकि भारत के टियर 2 शहरों में इसे कोई रिप्लेस नहीं कर पाया है। पंचायत के फैसले आज भी बोलेरो के बोनेट पर बैठकर होते हैं। 7,99,000 से 10,49,000 रुपए की एक्स शोरूम कीमत पर यह एक गाड़ी नहीं, एक चलता फिरता टैंक है। महिंद्रा वालों, आप जानते हो कि यह गाड़ी खुद बिकती है, लेकिन अब गांव के लोगों को भी अच्छा केबिन और ऐसी चाहिए। अगर आपने इसका इंटीरियर थोड़ा सा भी मॉडर्न नहीं किया तो जल्दी ही कोई और कंपनी इस मौके को लपक लेगी। ये भारत की असली ताकत है और ये ताकत कभी कम नहीं होनी चाहिए। 12वें नंबर की गद्दी पर बैठी है टोयोटा हाईराइडर। इस गाड़ी का हाइब्रिड इंजन आपको बाइक से भी ज्यादा माइलेज देता है, लेकिन इसके पेट्रोल वर्जन में परफॉर्मेंस बिल्कुल फीकी लगती है। पूरे भारत में पिछले महीने टोयोटा हाईराइडर की 10,206 यूनिट्स बिकी हैं। एक महीने पहले फरवरी में इसका आंकड़ा 9,359 यूनिट्स का था। बदलाव देखें तो यह पूरे 9% की एक शानदार छलांग है। हर दिन औसतन 340 लोग इस हाइब्रिड मशीन को अपने घर ले गए। पेट्रोल के बढ़ते दामों के बीच ये नंबर देखकर तो राइवल्स का दिमाग सुन्न हो गया होगा। लोग अब माइलेज के पीछे पागल हो रहे हैं और हाईराइडर ने बिल्कुल सही समय पर दांव खेला है। 10,99,000 से 19,99,000 रुपए की एक्स शोरूम कीमत पर जब कोई गाड़ी शहर के बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में 25 का माइलेज दे तो मिडिल क्लास आदमी खुशी खुशी उसे लेता है। 11वें नंबर की कुर्सी पर कब्जा जमाया है महिंद्रा थार ने। ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं, एक एटीट्यूड है जो ट्रैफिक में सबको साइड कर देता है, लेकिन इसकी पिछली सीट पर जाना और बैठना किसी सजा से कम नहीं है। सेल्स रिपोर्ट में महिंद्रा थार का आंकड़ा 10,872 यूनिट्स का रहा। फरवरी में इसी गाड़ी ने 11,047 लोगों को अपना दीवाना बनाया था, यानी कुल मिलाकर 2% की एक हल्की सी गिरावट इस गाड़ी ने झेली है। सिर्फ 2% की गिरावट, लेकिन असली बात यह है कि एक लाइफस्टाइल गाड़ी हर महीने 10,000 से ऊपर बिक रही है। यह अपने आप में एक चमत्कार है। बाहर से यह गाड़ी रफ एंड टफ लगती है और नंबर्स में भी यह बहुत भारी है। यह हल्की सी गिरावट इसलिए आई है क्योंकि 5 डोर रॉक्स के आने के बाद जो लोग फैमिली वाले थे वो उधर शिफ्ट हो गए हैं। फिर भी 9,99,000 से 17,19,000 रुपए की एक्स शोरूम कीमत पर जो स्वैग और ऑफ रोडिंग ये देती है वो इस कीमत में कोई और सोच भी नहीं सकता। 10 नंबर का ताज इस बार किया सेल्टोस के सिर पर है। इस गाड़ी का डिजाइन और फीचर्स एकदम बवाल हैं जो अंदर बैठते ही फील देते हैं, पर इसकी सेफ्टी रेटिंग को लेकर हमेशा सवाल खड़े होते रहे हैं और अब इसने पूरे 5 स्टार लाकर खुद को साबित कर लिया है। पिछले महीने यानी मार्च में किया सेल्टोस ने 11,041 यूनिट्स का बढ़िया आंकड़ा पार किया है। फरवरी में इसी गाड़ी ने 10,308 यूनिट्स बेची थी। बढ़त देखें तो यह 7% की एक सॉलिड और तगड़ी छलांग है। हर घंटे लगभग 15 गाड़ियां शोरूम से सड़क पर उतरी हैं। किया जानता है कि आज का युवा क्या चाहता है। उन्हें बड़ी टच स्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट्स और प्रीमियम म्यूजिक सिस्टम चाहिए। 10,99,000 से 19,99,000 रुपए की एक्स शोरूम कीमत देकर जब ग्राहक सेल्टोस के अंदर बैठता है तो उसे एक लग्जरी गाड़ी का फील आता है। रैंक 9 पर धमाकेदार एंट्री हुई है मारुति विक्टोरिस की। ये मारुति की सबसे प्रीमियम कोशिश है जिसमें स्पेस बहुत है, लेकिन इसके नाम में वो वजन नहीं है जो एक ऐसा यूवी में होना चाहिए और केबिन बेसिक लगता है। बात करें मार्च 2026 की तो इस गाड़ी ने 11,062 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। फरवरी में यह आंकड़ा 13,021 यूनिट्स का था। इसमें 15% की भारी और खतरनाक गिरावट आई है। इतनी गाड़ियां एक लाइन में खड़ी करें तो लगभग 48 किलोमीटर लंबी लाइन होगी। ये नंबर सुनकर मारुति के ऑफिस में पक्का हड़कंप मचा होगा। इतनी बड़ी गिरावट अचानक कैसे? प्रैक्टिकल बात यह है कि बाजार में अब नए खिलाड़ी आ गए हैं। ऊपर से 10,50,000 से 19,99,000 रुपए की एक्स शोरूम कीमत देकर ग्राहक जब वही पुरानी बलेनो वाले बटन और डोर पैनल देखता है तो उसका प्रीमियम फील एकदम खत्म हो जाता है। 8वें नंबर की गद्दी पर बैठी है हुंडई वेन्यू।
ये क्रेटा की छोटी बहन शहर के ट्रैफिक में मक्खन की तरह चलती है और स्मूथ है, लेकिन इसके पीछे की सीट पर पैर रखने की जगह आज भी तंग है। पूरे भारत में पिछले महीने हुंडई वेन्यू की 11,147 यूनिट्स बिकी हैं। तुलना करें तो फरवरी 2026 में यह गाड़ी 10,494 यूनिट्स पर थी, यानी कुल मिलाकर 6% की एक बढ़िया और स्टेबल बढ़त आई है। हर दिन औसतन 370 से ज्यादा गाड़ियां बिकी। इन नेक्सॉन और ब्रेजा के सामने खड़ी होकर इतने नंबर्स निकालना, यार ये हुंडई की बहुत बड़ी जीत है। वेन्यू आज भी इसलिए बिक रही है क्योंकि 8 लाख से 15,69,000 रुपए की एक्स शोरूम बजट में ये एक ऐसा पैकेज देती है जिसमें कोई सिरदर्दी नहीं है। हुंडई का रिफाइंड इंजन और एडास जैसे फीचर्स युवाओं को बहुत पसंद आते हैं। 7 नंबर का ताज पहना है इस बार किया सोनेट ने। इस छोटी गाड़ी में फीचर्स का ऐसा पहाड़ है कि बड़ी गाड़ियां शर्मा जाएं, पर इसका सस्पेंशन इतना कड़क है कि हर गड्ढा सीधा आपकी कमर तक महसूस होता है। सेल्स रिपोर्ट में किया सोनेट का आंकड़ा 12,012 यूनिट्स का रहा। अब देखते हैं फरवरी का हाल। उस समय इसी गाड़ी ने 9,750 यूनिट्स बेची थी। बदलाव देखें तो यह पूरे 23% की एक भयानक और जबरदस्त बढ़त है। इतनी गाड़ियां एक लाइन में खड़ी करें तो लगभग 48 किलोमीटर लंबी लाइन होगी। ये नंबर देखकर तो टाटा नेक्सॉन की टीम भी टेंशन में आ गई होगी। ये अचानक इतना बड़ा जंप कैसे? किया ने जो नया फेसलिफ्ट लॉन्च किया और उसमें जो लेवल 1 एडास और धुआंधार सेफ्टी फीचर्स डाल दिए, उसने गेम पलट कर रख दिया। 7,30,000 से 14 लाख रुपए की एक्स शोरूम कीमत पर जब ग्राहक को वो सब मिलता है जो 20 लाख की गाड़ी में होता है, तो वो सोनेट ही चुनता है। 6ठे नंबर की कुर्सी पर कब्जा जमाया है महिंद्रा स्कॉर्पियो ने। ये सिर्फ गाड़ी नहीं, एक भौकाल है जो पुलिस से लेकर राजनेताओं तक सबकी पहली पसंद है, लेकिन इसका बॉडी रोल पहाड़ों पर पीछे बैठे इंसान को चक्कर ला देता है। पिछले महीने यानी मार्च में महिंद्रा स्कॉर्पियो ने 14,578 यूनिट्स का भारी भरकम आंकड़ा छुआ है। एक महीने पहले फरवरी में इसका नंबर 14,665 था। इसमें 1% की बहुत ही मामूली सी गिरावट आई है। इतनी गाड़ियां एक महीने में बिकना, यानी हर घंटे लगभग 20 स्कॉर्पियो शोरूम से बाहर निकलकर भौकाल मचा रही हैं। ये रुतबा इसलिए कायम है क्योंकि इस गाड़ी का जो बॉक्सी डिजाइन और हाई सीटिंग पोजीशन है, वो ड्राइवर को सड़क का राजा फील कराती है। 13 लाख से 24,34,000 रुपए की एक्स शोरूम कीमत पर लोग इसे फीचर्स के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्कॉर्पियो बैज के कॉन्फिडेंस के लिए खरीदते हैं। 5वें नंबर की गद्दी पर बैठी है मारुति फ्रॉन्क्स। इस गाड़ी का क्रॉसओवर डिजाइन बहुत ही स्पोर्टी और आई कैची है, लेकिन अंदर का प्लास्टिक क्वालिटी वही पुरानी ब्लेनो वाला सस्ता फील देता है। बात करें मार्च 2026 की, तो इस गाड़ी ने 15,540 यूनिट्स की बम्पर सेल निकाली है। फरवरी में इसका आंकड़ा 13,898 यूनिट्स का था। बढ़त देखें तो यह पूरे 12% की एक सॉलिड और तगड़ी छलांग है। इतनी बम्पर सेल, आखिर फ्रॉन्क्स ने यह गेम कैसे पलटा? क्योंकि मारुति ने पब्लिक की वो नस पकड़ ली जहां उन्हें एसयूवी वाला ऊंचा लुक चाहिए था, पर बजट हैचबैक वाला था। 6,85,000 से 11,98,000 रुपए की एक्स शोरूम कीमत पर जब इतना स्पोर्टी लुक मिलता है, तो युवा ग्राहक सबसे पहले इसी पर टूट पड़ता है। इसका टर्बो इंजन चलाने में बहुत मजेदार है। चौथी पोजीशन पर मैदान मार लिया है मारुति ब्रेजा ने। ये भारत की वो समझदार गाड़ी है जिसकी रिलायबिलिटी और रीसेल वैल्यू का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन इसका पुराना डिजाइन अब युवाओं को थोड़ा बोरिंग लगने लगा है। पूरे भारत में पिछले महीने मारुति ब्रेजा की 16,130 यूनिट्स बिकी हैं। फरवरी में इसी गाड़ी ने 17,863 यूनिट्स बेची थीं, यानी कुल मिलाकर 10% की एक बड़ी गिरावट इस दिग्गज गाड़ी ने झेली है। हर दिन औसतन 520 गाड़ियां बिकी, सिर्फ 10% की गिरावट। लेकिन असली कहानी ये है कि ये टॉप 3 से बाहर हो गई है। ये गिरावट क्यों आई? इसका सीधा कारण है टाटा नेक्सॉन और महिंद्रा XUV 3XO का भारी प्रेशर। ब्रेजा आज भी बहुत भरोसेमंद है, लेकिन 8,26,000 से 13,01,000 रुपए की एक्स शोरूम कीमत पर अब लोग और ज्यादा मॉडर्न डिजाइन, टर्बो इंजन और पैनोरामिक सनरूफ मांग रहे हैं, जो इसमें नहीं है। मारुति भाई ब्रेजा एक हीरा गाड़ी है, लेकिन आप इसके डिजाइन में बहुत कंजूसी कर रहे हो। आज का ग्राहक सिर्फ रिलायबिलिटी नहीं, थोड़ा शो ऑफ भी चाहता है। अगर आपने इसके इंजन में थोड़ा और पंच नहीं डाला और इंटीरियर को पूरी तरह नया नहीं किया, तो यह गाड़ी और नीचे आ जाएगी। तीसरे नंबर का ताज इस बार हुंडई क्रेटा के सिर पर है। ये गाड़ी भारत में एक स्टेटस सिंबल बन चुकी है जिसका लुक सबको दीवाना बनाता है, लेकिन इसकी सेफ्टी रेटिंग को लेकर आज भी बहस जारी है। सेल्स रिपोर्ट में क्रेटा का आंकड़ा 17,838 यूनिट्स का रहा। फरवरी में इसी गाड़ी ने 17,938 यूनिट्स बेची थी। इसके सेल्स में 1% की बहुत ही मामूली सी गिरावट आई है। इतनी गाड़ियां एक लाइन में खड़ी करें तो लगभग 75 किलोमीटर लंबी लाइन होगी। 10,79,000 से 20,20,000 रुपए की एक्स शोरूम कीमत देने में ग्राहक एक बार भी नहीं हिचकिचाता, क्योंकि इसका रोड प्रेजेंस बहुत प्रीमियम है। नंबर 2, मुहर लगी है टाटा नेक्सॉन के नाम। ये वो देसी टैंक है जिसकी 5 स्टार सेफ्टी और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन इसे सबसे अलग बनाते हैं, लेकिन इसका पेट्रोल इंजन आज भी राइवल्स के मुकाबले थोड़ा शोर करता है।
बात करें मार्च 2026 की, तो इस गाड़ी ने 19,810 यूनिट्स की बम्पर सेल निकाली है। फरवरी में यही गाड़ी 19,430 लोगों ने खरीदी थी। बदलाव देखें तो यह 2% की एक बढ़िया और सॉलिड बढ़त है। हर दिन औसतन 660 नेक्सॉन भारत की सड़कों पर दौड़ने के लिए उतरी हैं। नेक्सॉन इतना तगड़ा नंबर क्यों निकाल रही है? 7,32,000 से 14,15,000 रुपए की एक्स शोरूम कीमत पर जब आपको टैंक जैसी मजबूती और स्पेसशिप जैसा इंटीरियर मिलता है तो पब्लिक लाइन लगाकर खड़ी हो जाती है। टाटा वालों ने डिजाइन और सेफ्टी में तो सबको पछाड़ दिया है, लेकिन जो सर्विस सेंटर के किस्से रोज इंटरनेट पर आते हैं वो कस्टमर को डराते हैं। अगर गाड़ी प्रीमियम बना ली है तो सर्विस भी प्रीमियम दो और इसके पेट्रोल इंजन की आवाज को थोड़ा रिफाइन करो। अगर ये फिक्स हो गया तो यह गाड़ी हमेशा के लिए नंबर 1 बन जाएगी। अब देखना यह है कि टाटा इस मौके को भुनाती है या घुमाती है, और अब वो पल आ गया है। नंबर 1, वो गाड़ी जिसने पिछले महीने पूरे भारत को चौंका दिया। बड़ी बड़ी एसयूवी नहीं, महंगी गाड़ियां नहीं, ये कुर्सी इस बार पूरी शान से टाटा पंच ने अपने नाम कर ली है। नंबर 1 की गद्दी पर पूरे रुतबे के साथ बैठी है टाटा पंच। इस गाड़ी का माइक्रो एसयूवी डिजाइन और हाई ग्राउंड क्लियरेंस इसे शहर का राजा बनाते हैं। पिछले महीने यानी मार्च में इस छोटी सी गाड़ी ने 20,977 यूनिट्स की एक ऐतिहासिक और फाड़ू सेल निकाली है। फरवरी में इसी गाड़ी ने 18,748 यूनिट्स बेची थीं। इसमें 12% की एक भयानक और जबरदस्त बढ़त आई है। इतनी गाड़ियां एक महीने में बिकना, यानी हर घंटे लगभग 30 नई टाटा पंच शोरूम से बाहर निकली हैं। इतनी गाड़ियां एक लाइन में खड़ी करें तो लगभग 80 किलोमीटर लंबी लाइन होगी। ये नंबर सुनकर तो मारुति और हुंडई के पूरे हेड ऑफिस में इमरजेंसी मीटिंग बैठ गई होगी। एक छोटी सी गाड़ी ने सबको धूल चटा दी। ये गाड़ी नंबर 1 पर कैसे पहुंची? इसका सबसे बड़ा प्रैक्टिकल कारण है इसकी परफेक्ट पोजीशनिंग। आज के युवा को हैचबैक नहीं चाहिए, उसे ऊंची गाड़ी चाहिए, लेकिन बजट कम है। शोरूम का प्रेशर और ईएमआई की टेंशन के बीच जब वो देखता है कि 5,65,000 से 10,60,000 रुपए की एक्स शोरूम कीमत में उसे 5 स्टार सेफ्टी, गजब का लुक और अब सीएनजी का तगड़ा ऑप्शन मिल रहा है, तो वो सीधा पंच की चाबी ले लेता है। तो भाई लोग, ये थी पूरी और एकदम असली रिपोर्ट कि पिछले महीने भारत का ऑटोमोबाइल बाजार किस तरफ जा रहा है। ये 25 गाड़ियां आपको साफ बता रही हैं कि सिर्फ फीचर्स या सिर्फ रिलायबिलिटी पर गेम नहीं चलता। आज का भारत स्मार्ट हो गया है। अगर आप भी नई गाड़ी लेने वाले हैं तो इन नंबर्स और कमियों को ध्यान में रखकर ही अपना पैसा लगाइएगा। तो बॉस, इन 25 एसयूवी में से आपकी ड्रीम कार कौन सी है? कमेंट्स में अपनी फेवरेट गाड़ी का नाम जरूर बताना। बहुत सी नई गाड़ियां अप्रैल और मई में लॉन्च होने वाली हैं, जो कि आप स्क्रीन पर वीडियो में देख सकते हो।